एजुकेशन कम्स फ्रॉम द बुक्स, नॉलेज कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, आप समझते हो किसी चीज को, लेकिन मैंने कहा ना, वॉर जो है सिर्फ तलवार के बल में नहीं जीती जाती। इतनी शांति को कर देते हो यार, मुझे डर लगने लगता है कि तुम शांति से बैठ जाते हो। थोड़ा सा एक्शन करते रहा करो। आराम से आराम से, पुरानी बिल्डिंग है, गिरू रही हो। मैंने कब कहा? अरे इल्जाम लगा रहा यार, मैंने तो पढ़ाई की बात ही नहीं की। जय हिंद फ्रेंड्स। एजुकेशन कम्स फ्रॉम द बुक्स, नॉलेज कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तभी तो कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएएस भयानक होए। अब वो आईएएस नहीं लिख पाए थे, तो उन्होंने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। यू विल नेवर बिकम नॉलेजेबल ओनली बाय बुक्स। Second point. First point, what was the first point? Education. Education means awakening and second point, knowledge. You have to turn your education into knowledge. What is knowledge? Understanding. आप समझते हो किसी चीज को, इतनी शांति को कर देते हो यार, मुझे डर लगने लगता है कि तुम शांति से बैठ जाते हो। थोड़ा सा एक्शन करते रहा करो। Knowledge means नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अब मैं आपसे 2 सवाल करूंगा, और जो मेरे 2 सवाल का जवाब देगा उसको इकरा में फ्री क्लास दी जाएगी, फ्री, कोई फीस नहीं। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। रेडी? सवाल पे ज्यादा ध्यान मत दो, अलर्ट हो गए सारे लोग। पहला सवाल, वाई शिवाजी इज गॉड फॉर मराठा हिस्ट्री? पूरा सुन लो। व्हाट इज हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठा हिस्ट्री? ये 2 क्वेश्चन एक में है। वाई शिवाजी इज गॉड फॉर मराठा हिस्ट्री एंड व्हाट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू मराठा हिस्ट्री? बताओ। हाँ, यस यस, प्लीज गेट अप गेट अप। सर, भगवान का होता है कि मतलब जो लोग मानते हैं और मानते जाते थे, इट इज गॉड। कि मतलब उन्होंने जो किया ना, वो मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, मैंने मेरे बच्चों को सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, मतलब उसके साथ कैसे होता है? क्या हम बताओ, हम भी अपने बच्चों को जाके सिखाए? अच्छा अच्छा, आपने कहा था कि वो भगवान क्यों मानते हैं? अच्छा, ये पेरेंट्स ने सिखाया। अच्छा ठीक ठीक। जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत बड़ा है। मैंने कब कहा? अरे इल्जाम लगा रहा यार, मैंने तो पढ़ाई की बात ही नहीं की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज ने जो किया मराठों के लिए, कि उन्होंने कहते हैं कि मराठी आज तक पूरे वर्ल्ड में जो है, आप इंडिया में कहीं भी जाओ, नाम लो तो लोग मराठी जानते हैं। अरे हम जानते हैं भैया मराठा। हाँ हाँ, क्यों? अरे यार हंस करो। हाँ हाँ, उन्होंने ऐसा किया है कि लोग उनको जानते हैं, मतलब कहते हैं कि मराठा बढ़िया ये करके नाम है या फिर मराठा ये, उन्होंने मतलब भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने उन लोगों के लिए किया, मराठों के लिए किया, उन्होंने हिस्ट्री में ऐसा कुछ करके दिखाया। यार वो बता ही नहीं रहे हो क्या किया, बार बार कह रहे हो ऐसा किया, मैं वो तो बताओ। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या? बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात तुमने कही, मैं बीच में मैं टोक रहा हूँ, कि मराठा को पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं, क्यों? जो मराठा ये है नाम वो सबसे अलग है, जैसे हर किसी अलग अलग लोग हैं, वैसे वो लोग अलग है, मतलब कहते हैं कि यूनिटी हो गई या फिर जो स्ट्रैटेजी हो गई। नहीं यार ऐसा तो, हाँ हाँ, सचिन को क्यों जानते लोग? क्योंकि सचिन अच्छा खेलता था, हाँ है ना? तो कुछ तो बात रही होगी कि पूरा देश मराठों को जानता है। आई विल गिव यू द चांस, डोंट वरी यार। अच्छा तो मैं बताता हूँ कि मराठों को पूरा हिंदुस्तान क्यों जानता है। किसी को बताना तो बता दो अभी, आइए से बेटा, हाँ बताओ। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, मराठों को इस देश में इसलिए लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी कि पूरा हिंदुस्तान मराठों के बारे में जानता है। उसकी सबसे बड़ी वजह थी चौथ एंड सरदेश मुखी, चौथ एंड सरदेश मुखी। Marathas took Chauth and Sardesh Mukhi from every nook and corner of this country.
कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट। तो तुम किसी से पैसा लोगे तो वो तो तुम्हें जानेगा ही। अब रहा सवाल, प्लीज गिव हर द माइक। त्यावेळी त्यांनी असे काही सिद्धांत मांडले त्याच्यावर धीरे 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 चिल्लाना, ध्यान देना पड़ेगा। त्यावेळी त्यांनी असे काही सिद्धांत मांडले ते फक्त त्यावेळी नाही, आता सुद्धा अंमलात आले। म्हणजे मराठा म्हणजे काय, फक्त जात धर्म म्हणजे मराठा नाही, तर असं रांगडेपणा, काळ्या मातीमध्ये जे म्हणतो ना आपण मातीची खरंच, म्हणजे आपण काम करायचं म्हणजे तर मराठी काम खरं असतं ते शिवाजी महाराज। हाँ हाँ मैं समझ गया वो पीछे। हेलो, शिवाजी महाराजांना जे आराम से आराम से, पुरानी बिल्डिंग है, गिर रही तो चुनाव लड़ने जा रहे हो अगली बार। वेरी गुड, अच्छा है, मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड कि वी शुड हैव अ गुड इंटरेक्शन। मैं आई विल गिव द चांस, डोंट वरी, जस्ट वेट, सिट डाउन, आई विल गिव द चांस। तो मैं ये कह रहा था, हमारी बात यहां चल रही थी कि एजुकेशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, सॉरी एजुकेशन मतलब अवेकनिंग एंड लर्निंग, और नॉलेज का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। अब आप शिवाजी के बारे में इतने कुछ जानते हैं, तो अगर ये बात एक आम आदमी से पूछी जाएगी, इफ द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू अ कॉमन पर्सन हियर इन महाराष्ट्र, तो ही विल आल्सो गिव द सेम आंसर। ये जो आप कह रहे थे कि जननी को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो शिवाजी ने कहा हमें ये, ऑल दिस आंसर विल बी गिवन बाय अ कॉमन पर्सन आल्सो। इफ यू आस्क अ कॉमन पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र, ही विल से द सेम थिंग। North India, Deccan, and South India. And North Indian rulers, North Indians, they always try to occupy South India. Because South India is a reservoir of spices, black pepper, cinnamon, and spices were in great demand in Europe. Because spices acted as a preservative and medicines. Europe is covered with snow for 4 months, November to February. तो यूरोप की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो थी स्पाइसेस, और स्पाइसेस का खजाना है साउथ इंडिया। बट नॉर्थ इंडियंस विल गो टुवर्ड साउथ इंडिया वाया महाराष्ट्र, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो अशोका वाज द फर्स्ट मैन टू ऑक्यूपाई साउथ इंडिया। मतलब अशोक राजा था तो यहाँ पे कोई स्टेट नहीं था, there was no state here. Samudragupta was the second man. Samudragupta, नाम सुना? This area is an area which is suitable for guerrilla war. Tough area है, geography tough है यहाँ की। The people of plain cannot fight here in this area because this area is very much suitable for guerrilla war. तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? गुप्ता फैमिली, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, उसने अपनी बेटी की शादी की। यहाँ पे एक डायनेस्टी थी, वाकाटक डायनेस्टी। नॉर्थ इंडिया के रूलरों ने हमेशा महाराष्ट्र के रूलरों से दोस्ती की जिससे कि वो साउथ इंडिया पहुंच सके। 17th सेंचुरी की जो मैं बात कर रहा हूं शिवाजी की, तो मुगल्स यहां पे थे दिल्ली में, दे वर हियर इन दिल्ली मुगल्स, और यहां पे था बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, एंड मुगल्स वांटेड टू कम टू साउथ इंडिया। तो बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर और मुगलों की लड़ाई चल रही थी, बोथ वर फाइटिंग। अब जब ये दोनों लड़ रहे थे, एंड बोथ वर फॉरेनर्स इन इंडिया, दोनों विदेशी, एंड दे वर नॉट अवेयर अबाउट द टेरेन ऑफ दिस एरिया। अब मैं पुणे आया, मैं यहाँ के बारे में नहीं जानता हूँ, तो मुझे एक लोकल आदमी चाहिए ही चाहिए। तो फिर बीजापुर का जो रूलर था इब्राहिम आदम शाह, उसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। ही इज द फर्स्ट मैन हु स्टार्ट्स रिक्रूटिंग मराठास इन हिज आर्मी, एंड व्हेन ही रिक्रूटेड द लोकल पीपल मराठास, ही स्टार्टेड गेटिंग विक्ट्री अगेंस्ट मुगल्स। उसको जीत मिलने लगी। जब वो जीतने लगा तो मुगल रूलर जहांगीर ने कहा कि यार ये बीजापुर हमसे क्यों जीतते हैं, हमारे पास रिसोर्स ज्यादा है, हमारे पास पैसा ज्यादा है, ये हमसे जीतते क्यों है? तो उसे बताया गया कि साहब इनके पास जो आर्मी है उसमें लोकल लोग हैं मराठा, एंड दे नो अबाउट एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र। उसने कहा ठीक है, तो हम भी मराठों की भर्ती करेंगे। तो जहांगीर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु स्टार्टेड रिक्रूटिंग मराठास इन देयर आर्मी। हु वाज द फर्स्ट रूलर? इब्राहिम आदम शाह। Who was the first Mughal ruler to recruit Marathas? जहांगीर। अब लड़ाई किसके बीच? दक्कनी स्टेट, जिसको तुम दक्कनी राज्य बोलते हो, और मुगलों के बीच लड़ाई इनके बीच हो रही है। मर कौन रहा है? मराठा। मर कौन रहा है? मराठा। और फायदा किसका हो रहा है? आइदर इनका या इनका।
तो शिवाजी ने कहा मराठों से, लड़ते हम, मरते हम, और फायदा या तो मुगलों का और या बीजापुर गोलकुंडा का। जब लड़ना भी हमें और मरना भी हमें है, तो हम अपने लिए क्यों ना लड़े और मरे। एंड देन शिवाजी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा स्वराज। बात समझ में आई? Then Shivaji gave the concept of Maratha Swaraj, and in 1674 he succeeds in establishing Maratha Swaraj, irrespective of the powerful Mughal ruler Aurangzeb. Maratha, इसलिए मराठी में भगवान मानते हैं कि शिवाजी is a person who has given political identity to Marathas. आपको एक पहचान दी है। आप बात गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन जो आप पढ़े लिखे लोग हैं सर, उनको अपनी जगत जननी, सर किसको नहीं प्यारी है सर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दिस इज क्लियर। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन ले लिया, अच्छा किया, लेकिन एजुकेशन को कन्वर्ट करना है किसमें? दोनों बातें यहां पे डाउट हो तो पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वी आर हियर। देखो सर, आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैंने कहा ना, वॉर जो है सिर्फ तलवार के बल पे नहीं जीती जाती। पृथ्वीराज चौहान भी अच्छे योद्धा थे। यू हर्ड अबाउट पृथ्वीराज चौहान? और वो क्यों मारे गए? शिवाजी was not defeated by Mughals, but Prithviraj Chauhan was defeated by Turks, because Prithviraj Chauhan was not aware about the pragmatism of battlefield. I cannot kill a weaponless enemy. Sir, weaponless को ही मारा जाता है। हाँ, मैं छतरी हूँ, ठीक है, अच्छी बात, हमने कब मना किया? नहीं, हम जो है we cannot kill weaponless enemy। अरे weaponless है तब तो मारने में आसानी रहेगा। And it is मोहम्मद गौरी। He made a night attack on शाइस्ता खान। नाइट अटैक, और रात में हमला किया, शाइस्ता खान का अंगूठा लेके चले गए। हम मुगलों का मारना था तो मारी डालते, अंगूठा क्यों ले गए? वो स्क्रीन मूव करानी रहती है। शिवाजी को वो लैंग्वेज आती है जो उनके दुश्मनों को आती है। दैट इज व्हाई शिवाजी इज सक्सेसफुल। उनको समझ में आता है कि लड़ाई का सिद्धांत अलग है और एथिक्स अलग है। You cannot put ethics and morality everywhere. वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एजुकेशन को कन्वर्ट करना है किसमें? कोई क्वेश्चन?